उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। सुभान अल्लाह। कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमद शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। देखिए हज़रात, आइए सबसे पहले आक़ा नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मुख्तार नाइब परवरदिगार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका, जिस बारगाह में 70,000 फरिश्ते सुबह में, जिस पाक बारगाह में 70,000 फरिश्ते शाम में हाजिरी दिया करें, उस पाक बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखिए हजरात, आप हजरात इस तरह से खामोश ना बैठे। अगर खामोश बैठेंगे तो काम नहीं चलने वाला। देखें कि सबसे पहले अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हाथ दिए हैं तो मेरे नबी का फरमान है कि जो हाथ मेरे नबी के नाम पर उठ जाता है तो उस हाथ में कभी भी लकबे की बीमारी पैदा नहीं होती। तो अपने हाथों को उठाएं और हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लकबे की बीमारी से अपने हाथ को बचाना चाहते हैं तो हाथों को उठा लें और एक मर्तबा और कह दें या रसूल अल्लाह, एक बार और कहें सुभान अल्लाह। देखें हजरात, किसी शायर ने क्या खूब फरमाया, फरमाता है कि दर्द सहकर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, दर्द सहकर भी तेरा नाम लिए जाते हैं और तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं। दर्द सहकर भी तेरा नाम लिए जाते हैं, तेरे दीवाने तुझे याद किए जाते हैं और तू नवाजे न नवाजे तेरी मर्जी मौला, हम तो सजदे तेरी चौखट पे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम तो सजदे तेरी चौखट पे किए जाते हैं। और एक हम है कि जिन्हें कुछ भी नहीं पास वफा, एक हम है कि जिन्हें कुछ भी नहीं पास वफा, और एक वो है जो करम हम पे किए जाते हैं। सुभान अल्लाह, वो है जो करम हम पे किए जाते हैं। और हज़रात देखें कि ए फना इश्क का दस्तूर तुझे क्या मालूम, इश्क में दिल ही नहीं सर भी दिए जाते हैं। आए हजरात देखें, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे आका का फरमान है कि जो शख्स मुझ पर जुमा के दिन 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है तो रब ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ करता है। बाबा सुभान अल्लाह। बहुत आपको एक बात बता दूं कि आप सुभान अल्लाह एक बार बोलेंगे तो आपके नाम अमाल में 90 नेकियां मिलेंगी। कितनी? 90। अल्लाह ने आपको ज़बान दी है तो आप ज़बान यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कितनी नेकियां मिलेंगी? 90 नेकियां मिलेंगी। क्योंकि रब ताला कुरान मजीद के एक हर्फ पे हमें 10 नेकियां अता करता है। तो सुभान अल्लाह में कितने हर्फ हैं? 9। तो 9 हर्फों पे लगा ले 10-10 से कितनी 90 नेकियां हो गई। और आप एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे, रब ताला आपके नाम अमाल में 90 नेकियां देगा। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बिरादरान इस्लाम देखें, रब ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सारी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी कि हर चीज के लिए रब ताला ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा है। आए हजरात, मैं बताऊं ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, यानी कि मेरा जो तकरीर करने का मकसद है तरबियत के लिए कि आप कुछ हासिल कर लें और हमें भी कुछ हासिल कर लें। इल्मी की बात है। और ये जलसे जो होते हैं जहाँ पर भी किस लिए होते हैं? इसीलिए होते हैं कि कुछ न कुछ दीन की बातें सुने और सुनने के बाद उन बातों जी बेशक दीन की बातें हम सुने, सुनने के बाद उस पर अमल करें। और आप अगर मेरी कोई बात सुनेंगे और उस पर अमल कर लेंगे तो क्या मालूम कल क़यामत के दिन वही बात आपके अमल के सदक़े आपकी बख्शिश हो तो मेरी भी आपके साथ में हो जाए। बेशक। तो हज़रात देखिए, मैं बता रहा था कि रब ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारी जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक वाक़िया मैं तौबा के ताल्लुक से आपके सामने रखूंगा और अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, बस सिर्फ 5-7 मिनट के लिए। देखिए कि अब्दुल मलिक बिन मरवान बयान करते हैं कि एक नौजवान शख्स रोता हुआ अमीरुल मुमिनीन के पास आया और कहने लगा, ए अमीरुल मुमिनीन, मुझसे आज बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ है।
क्या मेरे गुनाह की तौबा कबूल हो सकती है? आप हजरात मेरी तरफ अपना जहन रखें और अपना ईमान ताज़ा करें। आप हजरात गौर से सुने, अगर आप सुभान अल्लाह बोलते रहेंगे तो उससे हमारी भी हौसला अफजाई होती रहेगी। हजरात एक बार बोले या रसूल अल्लाह। अब्दुल मलिक बिन मरवान बयान करते हैं कि नौजवान शख्स रोता हुआ अमीरुल मोमिनीन के पास आया और आकर कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, आज मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ है, क्या मेरे गुनाह की तौबा कबूल हो सकती है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ए नौजवान, ये बता तूने कौन सा ऐसा गुनाह किया है? उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप पहले मुझे ये बता दे कि मेरे गुनाह की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं हो सकती। तो हजरात जब उस नौजवान ने इतना कहा तो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, नौजवान अगर अल्लाह का बंदा अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से रोए और रोने के बाद गिड़गिड़ाए, गिड़गिड़ाने के बाद अपने गुनाह की तौबा कबूल करे तो रब ताला उसकी तौबा को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रब ताला उसके गुनाह की तौबा को कबूल कर लिया करता है। तो हजरात अब अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ए नौजवान, ये बता कि तेरा कौन सा ऐसा गुनाह है जो तू मेरे पास आया है और आने के बाद रोने लगा, ये बता कि कौन सा गुनाह है? तो उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, जब आप मुझसे कहते हैं रब ताला अपने बंदे की गुनाह को तौबा को कबूल कर लेता है, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि मैं आज से पहले कफन चोरी किया करता था और हत्ता कि मैंने बहुत सारे कफन चोरी किए, मगर आज जो मैंने मंजर देखा मैंने आज से पहले कभी ऐसा ना देखा। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि तूने ऐसा क्या देखा है? उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, कसम मुझे उस जात की जिस जात ने मुझे पैदा किया है। अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको बताता हूँ कि आज मैं कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा और पहुंचने के बाद मैंने क्या देखा है? उस कब्र वाले कब्र के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है। हजरात अब नौजवान अपना किस्सा सुना रहा है, अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में कहने लगता है, कहता है, अमीरुल मोमिनीन, आज जो मैंने अपनी आंखों से मंजर देखा है, मैंने आज से पहले हजारों कब्रें उखाड़ी हैं, वो कब्र उखाड़ने के बाद में कफन चोरी किए हैं, मगर मैंने आज से पहले कोई सी के अंदर ऐसा मंजर न देखा जो मैंने आज देखा है। उसने कहा, क्या क्या मंजर है तेरा? तो वो नौजवान कहता है कि मैंने आज जब पहली कब्र को उखाड़ा और उखाड़ने के बाद मैंने देखा कि उस कब्र वाले के अंदर जो मुर्दा लिटा हुआ है, तो अल्लाह का उस कब्र के अंदर इस तरह से अज़ाब हो रहा है कि उसका चेहरा किबले से फेर दिया गया है। अल्लाह अकबर। नौजवान कहने लगा कि जब मैंने उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ देखा तो मैं डर गया और डरने के बाद मैंने उस कब्र से निकलने का इरादा किया। तो गैब से आवाज आई, है नौजवान, तू इसके बारे में नहीं पूछेगा इस पर यह अज़ाब क्यों हो रहा है? उस नौजवान ने पूछा कि इस पर यह अज़ाब क्यों हो रहा है? तो गैब से आवाज आती है कि जब ये दुनिया में रहा करता था तो नमाज के मामले को हल्का जानता था, इसलिए इस पर लगाएं क्या कि जो पहला मुर्दा लिटा हुआ है उसके चेहरे से फेर दिए गए। आपको एक बात बता दूं कि जब मुर्दे को दफन करते हैं, कब्र के अंदर रखते हैं, उसका चेहरा किबले की तरफ कर कर आते हैं। जब किबले की तरफ कर कर आते हैं, उस नौजवान ने कहा, मैंने बहुत सारे कफन उखाड़े, मगर मैंने किसी के अंदर ऐसा मंजर न देखा जो मैंने आज देखा है कि इसका चेहरा किबले से फेर दिया गया। वो नौजवान डरा, डरने के बाद निकलने का इरादा किया तो गैब से आवाज आई, नौजवान तू डर नहीं, ये सोच के जब ये दुनिया में रहा करता था तो ये कौन सा काम किया करता था? तो उसने जब पूछा तो पता चला कि दुनिया में रहा करता था तो ये नमाज के मामलों को हल्का जानता था, इसलिए इसके चेहरे को किबले से फेरा गया। अल्लाहू अकबर। नमाज के मामले को हल्का जानना। उधर अजान हो रही है, हम लोग आराम से अपने घर में बैठे हुए हैं, मुअज्जिन साहब पुकार रहे हैं अजान के लिए, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, फलाह की तरफ। हम आराम से बिस्तर पर खल्लाटे लेते हुए नजर आते हैं, आराम से चौराहे पे बातें करते हुए नजर आते हैं, नमाज के धोरे नहीं है मेरे प्यारे। तो हजरात नमाज को मामले को हल्का जानना, ये हल्का जानना। आए देखें, फिर उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैंने पहली कब्र वाले का तो बता दिया, मगर जब मैंने दूसरी कब्र वाले को उखाड़ा और उखाड़ने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि उस कब्र के अंदर जो मुर्दा लिटा हुआ है, तो उस कब्र के अंदर जो मुर्दा लिटा हुआ है, अल्लाह अकबर, के उसके
चेहरे को खंजीर की शक्ल में तब्दील कर दिया गया, यानी कि सूअर की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। हजरात देखें, वो नौजवान उस कब्र से भी डर गया। डरने के बाद उसने उस कब्र से निकलने का इरादा किया। जब उस नौजवान ने उस कब्र से निकलने का इरादा किया तो गैब से आवाज आती है कि नौजवान तू इसके बारे में नहीं पूछेगा, इस पर यह अजाब क्यों हो रहा है। उस नौजवान ने पूछा कि इस पर यह अजाब क्यों हो रहा है, तो गैब से आवाज आई कि जब ये दुनिया में रहा करता था तो ये जो है शराब पिया करता था, इसलिए इसके चेहरे को खंजीर की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। फिर हजरात उस नौजवान ने कहा, अमीरुल मोमिनीन मैंने पहले का भी बता दिया, दूसरे का भी बता दिया, अब तीसरे वाले कब्र वाले का अंजाम देखें कि जब मैंने तीसरी कब्र वाले को उखाड़ा और उखाड़ने के बाद मैंने क्या देखा कि उस कब्र के अंदर जो मुर्दा लिटा हुआ है उसे आग की रस्सियों से बांध दिया गया है। अल्लाह अकबर, उसकी ज़बान हाल को बाहर निकाल दिया गया है। अल्लाह अकबर, वो जवान कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन मैं उस कब्र से भी डर गया और डरने के बाद मैंने उस कब्र से निकलने का इरादा किया तो गैब से आवाज आई कि नौजवान तो इसके बारे में नहीं पूछेगा, इस पर यह अजाब क्यों हो रहा है। उस नौजवान ने पूछा कि इस पर यह अजाब क्यों हो रहा है। हाँ, पहले का पता चल गया, दूसरे का पता चल गया, मगर तीसरे कब्र वाले का पता चलना चाहिए कि इसे आग की रस्सियों से क्यों बांधा गया है, इसकी ज़बान हाल को बाहर किस लिए निकाला गया है। हजरात उस नौजवान ने अपने आंखों से जब ये मंजर देखता है कि उसकी उस आग की रस्सियों से बांध दिया गया है, उसकी ज़बान हाल को बाहर निकाल दिया गया है। हजरात अगर ये मंजर हमारे सामने आ जाए, कसम खुदा की हमारा रुआ रुआ कांप जाएगा। यही देखे वो नौजवान भी क्या करता है, डर जाता है। डरने के बाद उस कब्र से निकलने का इरादा करता है और जब कब्र से निकलने का इरादा करता है तो हजरात गैब से आवाज आती है, ए नौजवान तू इसके बारे में नहीं पूछेगा कि इस पर यह अजाब क्यों हो रहा है। वो नौजवान पूछता है कि इस पर यह अजाब क्यों हो रहा है, तो गैब से आवाज आती है कि जब ये दुनिया में रहा करता था तो ये पेशाब के कतरों से नहीं बचा करता था और चुगलखोरी किया करता था, इसलिए इस पर यह अजाब हो रहा है। मेरे प्यारे लगाएं देखें। और हजरात जब उसी नौजवान ने चौथी कब्र को उखाड़ा और उखाड़ने के बाद क्या देखा कि उस कब्र के अंदर एक वसीओ अरीजो तख्त पड़ा हुआ है और उस पर एक मुर्दा लिटा हुआ है और उस मुर्दे के अंदर से इस बलाह की खुशबू आ रही है, इस बलाह की खुशबू आ रही है। मेरा आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई जन्नती किसी गली से गुजर जाए तो वो जन्नत की खुशबू से गली मुअत्तर कर दी जाती है। तो चौथी कब्र वाले को क्या देखता है कि उसमें एक वसीओ अरीजो तख्त पड़ा हुआ है और उस तख्त पर एक मुर्दा लिटा हुआ है। जब मुर्दा उस तख्त पर लिटा हुआ है उसके अंदर से इतनी खुशबू आ रही है, बहुत खुशबू आ रही है। हज़रात जब खुशबू की बात आई तो मैं आपको बता दूं, हुजूर हशमत अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका मज़ार पाक पीलीभीत के अंदर है, आए मैं उनका एक छोटा सा वाक़िया आपको बता दूं, बस 1-2 मिनट का वाक़िया आपको बताऊं, मगर आप हज़रात जो है मेरी तरफ तवज्जो रख ले ताकि कुछ न कुछ हासिल कर ले। मेरे प्यारे मेरी बात जो है आप गौर से सुन ले, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप अपना जहन मेरी तरफ लगाए बस खाली। हजरात देखें, हुजूर हशमत अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा अजमेर शरीफ गए हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी देने के लिए। हजरात जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी देने के लिए पहुंचे तो आप जो थे वहां से निकल कर वापस आ रहे थे। आप वापस आ रहे थे तो स्टेशन पर आपको जो देखें कि आपको एक वहाबी मुल्ला मिल गया। कौन मिल गया? वहाबी मुल्ला मिला। उसने पूछा मौलवी साहब कहाँ से आना हो रहा है? आपने कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी देकर आ रहा हूँ। कहा अच्छा कि दरगाह पर हाजिरी देकर आ रहे हैं तो आप तो जन्नती से भी निकले होंगे। क्या कहा कि आप जन्नती दरवाजे से भी निकले होंगे। हुजूर हशमत अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती दरवाजे से भी निकला हूँ। जब हजरात देखें फरमाया कि हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती दरवाजे से निकला हूँ तो हजरात उस मौलवी ने क्या किया, जब कहा कि आप ये बताएं सबसे पहले तो उस जन्नती दरवाजे से निकलने का मकसद क्या है। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया बिरादरान इस्लाम हुजूर हशमत अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि उस जन्नती दरवाजे से जो निकल जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जो है दोज़ख की आग हराम जाती है।
दोज़ख की आग जो है असर नहीं करती है, आग जो है हराम कर दी जाती है। हजरात जब इतना कहा तो इतना कहने के बाद में देखें हुजूर हशमत अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब हजरात हुजूर हशमत अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह इतना फरमा दिया तो उस मुहर्रिम मुल्ला ने क्या किया, आपको सूंघना शुरू कर दिया। क्या करना? सूंघना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पहले आपके माथे को सूंघा, माथे के बाद में आपके मोढ़ों को सूंघा, मोढ़ों के बाद में आपकी कोहनियों को सूंघा, कोहनों के बाद में आपकी घुटनों को सूंघा, घुटनों के बाद में आपके पैरों को सूंघा, यहाँ तक कि उसने आपका जो है जूता भी सूंघ डाला। और सूंघने के बाद में कहने लगा, ए मौलवी साहब ये बताएं कि मैंने किताबों में पढ़ा है और उलमा इकराम की ज़बानों से सुना है कि अगर कोई जन्नती किसी गली से गुजर जाए तो उस गली से खुशबू जन्नत से मुअत्तर कर दी जाती है, मगर मैंने तो पहले आपके जो है आपके माथे को सूंघा, माथे के बाद में आपके मैंने मूढ़ों को सूंघा, मूढ़ों के बाद में कोहनियों को सूंघा, कोहनियों के बाद में मैंने आपके घुटनों को सूंघा, घुटनों के बाद में मैंने यहाँ तक कि आपके पैरों को सूंघा, पैरों के बाद में मैंने जो है आपके यहाँ तक के जूता भी सूंघ डाला, मगर मुझे कोई खुशबू ना आई। ये बताएं कि आपके ही उलमा इकराम फरमाते हैं कि अगर कोई जन्नती किसी गली से गुजर जाए तो वो गली जन्नत की खुशबू से मुअत्तर कर दी जाती है, तो आपके अंदर से क्यों खुशबू नहीं आ रही है? तो हुजूर हशमत अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तूने किताबों में यही पढ़ा है, कि तूने किताबों में यही पढ़ा है, तूने हदीसों में यही सुना है, तूने किताबों में ये नहीं पढ़ा कि दोज़खी के ऊपर जन्नत की खुशबू हराम कर दी गई है, तो तू दोज़खी और मैं जन्नती, तो तुझे जन्नत की खुशबू कि तू दोज़खी और मैं जन्नती, तो तुझे जन्नत की खुशबू कहां से आएगी? हजरात देखें, अब मैं बता दूं लास्ट बात बिल्कुल कि हजरात जब चौथी कब्र को खाड़ा और खाड़ने के बाद क्या देखा कि उस कब्र के अंदर जो है वसी अरीज़ो तख्त पड़ा हुआ है, और जो तख्त पड़ा हुआ है उस तख्त पर एक देखें मुर्दा लेटा हुआ है और उसके अंदर से इतनी खुशबू आ रही है, इतनी खुशबू आ रही है। वो नौजवान कहने लगा, बोला ये बताएं कि मुझे पहले का पता चल गया, दूसरी कब्र वाले का पता चल गया। हाँ, मुझे पहले का पता चला कि नमाज के मामले को हल्का जानता था तो उसका चेहरा किबले से फेर दिया गया। दूसरे का पता चला, दूसरा जो था शराब पिया करता था इसलिए उसका चेहरा खंजीर की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। तीसरे का पता चला मुझे कि जो तीसरा था तो तीसरा जो था चुगलखोरी किया करता था, पेशाब के कतरों से नहीं बचा करता था, इसलिए उसे आग की रस्सियों से बांध दिया गया, इसलिए उसकी ज़बान हाल को बाहर निकाल दिया गया। मगर मौला मुझे ये पता चलना चाहिए कि ये जो कब्र के अंदर मुर्दा लेटा हुआ है इसके अंदर से इतनी खुशबू क्यों आ रही है और इसको ये मकाम और मर्तबा कहां से हासिल हुआ है? हजरात जब उसने बारगाह इलाही में इतना अर्ज किया तो गैब से आवाज आती है कि जब ये दुनिया में रहा करता था, ये नौजवान तू जब सुनना चाहता है तो सुन, कि जब ये दुनिया में रहा करता था तो ये अल्लाह ताला की रज़ाई जोई के लिए जिंदगी गुजारा करता था, नमाज पढ़ते हुए अपनी जिंदगी गुजारा करता था, कुरान पढ़ते हुए अपनी जिंदगी गुजारा करता था, अल्लाह ताला की रज़ाई जोई के लिए जिंदगी गुजारा करता था, किसी की ग़ीबत ना किया करता था, किसी की चुगलखोरी ना किया करता था, कुरान पढ़ते हुए जिंदगी गुजारा करता था, मस्जिदों को आबाद करते हुए जिंदगी गुजारा करता था, इसलिए इसे मकाम और मर्तबा हासिल हुआ है। मेरे प्यारे, अगर आप भी चाहते हैं आपको रब ताला ये मकाम और मर्तबा हासिल करे तो क्यों ना कि अपनी जिंदगी आज से ही अच्छी तरह से गुजारना स्टार्ट कर दें, अपनी जिंदगी कुरान को पढ़ते हुए गुजारना स्टार्ट कर दें, अपनी जिंदगी नमाजों को पढ़ते हुए जिंदगी गुजारना स्टार्ट कर दें। मेरे प्यारे हज़रात देखें कि चंद दिन की जिंदगी है, अगर इस जिंदगी को तुम अगर अच्छी तरह से गुजार लोगे तो हज़रात देखें रब ताला आपकी दुनिया भी सवार देगा और आखिरत भी सवार देगा। मेरे प्यारे आपकी जिंदगी है, और देखें उलमा इकराम अगर कोई भी बयान करते हैं तो समझाने का मकसद होता है। अब आपकी मर्जी, आप उस चीज पर अमल करें या ना करें, हमारा काम था बताने का, हमने आपको बताया, हमने आपको समझाया। अब आपकी मर्जी, आप उस पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे। देख लें कि जब चौथी कब्र वाले को खड़ा गया तो उसके अंदर से कितनी खुशबू आ रही है, इसलिए कि वो अल्लाह ताला की रज़ाई जोई के लिए जिंदगी गुजारता था, रब ताला को राजी करते हुए जिंदगी गुजारता था। तो इसलिए जब उसने रब को राजी कर लिया दुनिया में, तो रब जब दुनिया में रब को राजी कर लिया तो रब ने उस बंदे को आए है बाबा सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे देखें, अगर आपको मकाम मर्तबा हासिल करना है यही तो आपको नमाजों की पाबंदी करनी होगी,
अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजारनी होगी, नमाज कज़ा नहीं करनी होगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया बरादरान इस्लाम, देखें कि मैंने जो सर से वक्त में तकरीर की, रब तआला से दुआ है मेरी कमजोरी की वजह से अगर इस मुख्तसर से वक्त में मैंने जो बयान किया है अगर कोई भी गलती हो तो रब तआला माफ़ फरमाए और सबसे पहले मुझे इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मेरे बाद आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तमाम हज़रात एक मरतबा कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।